तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा आइटम में। फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जब मैंने वनपाल का पेपर है फ्रेंड्स उसमें नोटिस किया है कि वापस से जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन तो है ही सही, रिपीटेड जो ईजी क्वेश्चन है वो तो आप और जगह पर पढ़ ही रहे होंगे, तो जो अभी एमसीक्यू की बुक्स में से या कहीं और वीडियो में से, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए छाड़ करके 50-60 क्वेश्चन में से भी 10-12 क्वेश्चन जैसे लेकर के आया हूँ जो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े टफ भी लगेंगे आपको। अगर आपको कठिन लगते हैं तो घबराना नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स तो आप ऐसा समझिए कि जो भीड़ है फ्रेंड्स कंपटीशन में उससे आप बहुत आगे निकल जाते हो। और इन 15 क्वेश्चंस में से, ठीक है, अभी टॉपिक देखो आप, जनपद, गुज्जर प्रतिहार, चौहान और मेवाड़ वंश, ये इतना बड़ा टॉपिक है फ्रेंड, उसमें से मैं आपके लिए ओनली 15 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। अगर 15 में से आपने 10 कर दिए तो ऐसा समझिए कि आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं है, तो आप अपने संयम से, अपने विवेक से ध्यान लगा करके क्वेश्चन पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके पहले वीडियो पूरा देख लो फ्रेंड्स। अगर फिर आपको लगे वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, पहले आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है। तो इसके आपके सामने यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो वो जो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स उनमें से जो पहला है वो है अलवर, दूसरा है अजमेर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। तो जो सही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा इसका अजमेर। ठीक है, ये अजमेर जिला है फ्रेंड्स। अब जैसे ही मैं इसकी व्याख्या बताऊंगा तो आपको ये थोड़ा क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी लगने लग जाएगा। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ के जिले का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो बोराड़वाड़ा, यानी जिसे अपन बोरासवाड़ा। अब ये जो वर्ड है फ्रेंड्स ये आपने बुक्स में देखा होगा, इस तरह का जो भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम था इसे बरसावाड़ा के नाम से जाना गया है, जो कि बरसावाड़ा से ही अब आपको याद रखना है। ठीक है, बरसावाड़ा आ जाए, बोराड़वाड़ा आ जाए या बोरासवाड़ा आ जाए, तीनों ही एक ही चीज़ है जो कि अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिरोही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अभी लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। तो दोबारा से इसमें जो RSMSSB है फ्रेंड्स वो दोबारा से अधीनस्थ बोर्ड इसको रिपीट कर सकता है, तो अब इसको अलग से लिख लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का जो मूल नाम था वो शिवपुरी था और प्राचीन काल में आबू और सिरोही का जो क्षेत्र वो अबूर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये तो पता है आपको। ठीक है, गुज्जर मरु क्षेत्र का भाग था। देवड़ा राजा रायमल का पुत्र शिवबान ने शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित किया था और उसको जो शिवपुरी था फ्रेंड्स उस नगर का नाम था शरणवाही नगर। ठीक है, ये जो स्रोत है फ्रेंड्स ये सुजस पत्रिका जो अपनी आती है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के किस हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने बिल्कुल नया होगा, अभी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इस पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था। तो 2022 में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था फ्रेंड्स मई के महीने में, 5वें महीने में, तो अगर इसमें से क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो ऐसा समझ लीजिए कोई घबराने वाली बात नहीं, इसमें वाकई में लेवल था, वो RS लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वही ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भाग। ठीक है, अगला आप देखिए, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था, कौन से जो इतिहासकार थे उन्होंने जोड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कनिंगम रहेगा। इसकी व्याख्या से अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों रहेगा। नीचे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स कि यूची कुषाण जाति के जो वंशज थे, राजपूतों को कुषाण जाति के वंशज किसने माना था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जो कि किस पर है, किसके आधार पर, ब्रोंज गुर्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी में जो ताम्रपत्र था पाया गया था फ्रेंड्स, उसके आधार पर कुषाण जाति मांगा था। और किसने माना था फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर कनिंगम में। तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था, तो किसे रोहिलद्दी के नाम से, अगर आपके सामने क्वेश्चन नया है, ठीक है, अगर नया है और अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया है कहीं से एक बार भी पढ़ करके, क्योंकि आपने अगर डीप में पढ़ा है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया था फ्रेंड्स हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन सही आंसर है। अगर आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आया है, ये मत समझिए कि RS 1996 का क्वेश्चन है तो अपने नहीं आएगा। 96 में पूछा गया था, आज से लगभग 26-27 साल पहले। तो कुल मिलाकर के आपको दिमाग लगाना है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो था ये पहले RS लेवल में था, तो अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब ये जो छोटे मोटे एग्जाम है ये भी RS लेवल के हो गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। अब ये सारी चीजें आपको अपने विवेक से काम लेना है, मेरे कहने पर भी मत जाना, आप खुद समझदार हो फ्रेंड्स कि किस टाइप से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स,
इजी क्वेश्चन नहीं है, जो टफ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन लास्ट में अपन छोड़ के आते हैं, जब बाहर निकलते हैं एग्जाम देने के बाद में तो ऐसा सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा है, जैसे अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपने तो इस क्वेश्चन को देख लिया है, अच्छे से जानते हो, तो आपके लिए अननोन नहीं रहेगा। बाकी जो नहीं समझेगा, जो नहीं देखेगा, नहीं पढ़ेगा, तो उसके लिए अननोन रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये एक्चुअली रियलिटी होती है, ठीक है। तो वही जो एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्शन वाले होते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर कर देते हैं तो भीड़ से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स, वो और ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों में आपके कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि वीर नारायण हम्मीर और वाघभट्ट ये कुछ जो समय था फ्रेंड्स, वो आसपास के समय के उसी के समकालीन थे। तो वीर नारायण जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने जो दुर्ग को बचाने के लिए इन्होंने शहीद हो गए थे, और वाघभट्ट हम्मीर जो है ये लास्ट तक दुर्ग को बचाते रहे, और यही इन्होंने विरोध किया था मुगल सल्तनत का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इस उत्तराधिकारी वाघभट्ट, इसके जो उत्तराधिकारी थे वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा करी, और हम्मीर ने कुल मिलाकर के 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में उन्होंने क्या किया, युद्ध जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, तब जाकर के अच्छे से कर पाओगे। जल्दीबाजी में करोगे तो आप लगा दोगे 1292, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पे फ्रेंड्स आक्रमण किया था तो 1292 में ही आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये 2 ना हो करके ऑप्शन नंबर 1 है। अब ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर क्यों है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इस दुर्ग को बचाने में हम्मीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी जिनकी जो शहीद हो गए थे फ्रेंड्स, और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे आके देखिए कि लास्ट में आप यहाँ पर देखोगे कि सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले पर आक्रमण किया था, 1290 में वो विफल हो गया था, ठीक है। 1292 में दोबारा अटैक किया था, उसके बाद भी वो नहीं जीत पाया था। लास्ट में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि बस की तो थी नहीं उसके जीतने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा आपने महाराणा प्रताप के घोड़े का और हाथी का नाम सुना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मानसिंह के घोड़े और हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखे होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी 2016 में पूछा गया है, तो रिपीट होने के फुल चांस है। आपको पता नहीं था तो अब याद रखिएगा। राजस्थान में मराठा का सर्वप्रथम जो प्रवेश है वो बूंदी में हुआ था 1734 में। तो 1734 में जब प्रवेश हुआ था तो उमेद सिंह को जब उनको शासक नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स, तो होलकर और राणो जी ने इनको हुंजा नामक ईरानी घोड़ा दिया था भेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वो कोटा राज्य का शासक था, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वो कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। उसने पिंडारियों से मित्रता, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मित्रता रखता था मराठों से, पिंडारियों से और अंग्रेजों से, ठीक है, ताकि अपने जो कोटा है, अपना जो क्षेत्र है, उस पर कोई आक्रमण ना करे। और जो लास्ट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से देखिए, कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। ये पूर्णतः शासन निहित उसी में रहता है जो राजा होता है, जबकि मैं आपको बता दूं ये कोई शासक नहीं था। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो झाला जालिम सिंह है फ्रेंड्स, वो कोटा का शासक नहीं था, प्रशासक था, मतलब पूरा शासन इसके हाथ में था, लेकिन उसका जो पद था फ्रेंड्स वो प्रशासक था, इसको पूरा नहीं सौंपा गया था, ठीक है। और अंग्रेजों से 1817 में संधि भी इसी ने करी थी, इन्होंने हस्ताक्षर करे थे। उसके बाद में जब ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है फ्रेंड्स कि ये जब उदयपुर की सेवा में थे, जब इनको कोटा से हटा दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोटा के अलावा झाला जालिम सिंह जो थे वो किस क्षेत्र में अपनी सेवा दी थी इन्होंने। और महाराणा ने, जो उदयपुर के महाराणा थे फ्रेंड्स, उन्होंने इसको राज राणा की उपाधि भी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी, तो कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर ऑप्शन में टिक लगाएंगे वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका गलत हो जाएगा। संगीत राज एक काव्य ग्रंथ है फ्रेंड्स, एक बुक का नाम है, जबकि अभिनव भट्टाचार्य, बाकी ये तीनों ये उपाध्याय, तो तीनों में से एक आंसर होगा, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। कुंभा से रिलेटेड जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको डीप में आपको पढ़ना है, महाराणा प्रताप वगैरह। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि जो प्रमुख राजवंश है उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। राउत जग्गा एवं राउत भाग सिंह किस शासक के सरदार थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पता नहीं था तो पता हो गया होगा, और इसको साइड में लिख लीजिए ताकि आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सके, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान करी थी? तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ने पर, अगर किसी ने जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को किया, रट करके गया है, तो वो लगाएगा राव गांगा को।
या मालदेव को, दोनों में इसमें करेक्ट कन्फ्यूजन होगा फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग इसमें मालदेव लगाएंगे क्योंकि मालदेव ने ही जो है वो संगा खानवा के युद्ध में संगा की हेल्प करी थी। लेकिन फ्रेंड्स जो शासक थे मारवाड़ के वो थे राव गंगा, उन्होंने भेजा था इनको, इसके मालदेव के नेतृत्व में 4000 की जो सेना थी फ्रेंड्स वो भेजी थी संगा की सहायता के लिए। ठीक है, इसकी व्याख्या आपसे आप यहाँ पर समझ जाओगे कि राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेज करके राणा संगा की क्या करी थी, हेल्प करी थी। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, वो वाला क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन थोड़ा सेम लगेगा आपको, लेकिन दोनों में अंतर है। वहाँ शासक पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो अब यहाँ पर आंसर होगा वो होगा मालदेव, ठीक है, ना कि गंगा। गंगा क्या था फ्रेंड्स, ये खुद नहीं आया था, मालदेव को भेजा था अपने पुत्र को। आरएस में आया तो इसका मतलब ये नहीं है आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो कितना डीप में आपको पढ़ना है, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीट का क्वेश्चन है। रीट वालों को तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अपने विवेक से काम लीजिए कि एग्जाम में अब जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कराएगी तो वो कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन देगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इसमें इतना सा पता है फ्रेंड्स कि चंदावल दस्ते का तो पता नहीं, लेकिन हरावल दस्ते में हकीम खां सूरी, चंद कृष्णदास टूडावत थे, ये दोनों तो फिक्स थे कि ये हरावल दस्ते में थे। तो अगर आप 4 और 6 को हटा देते हो तो 1, 2, 3 एंड 5, तो 1, 2, 3, 5 जो ऑप्शन नंबर 4 में है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को अगर आप याद नहीं रखते, एक को भी अगर आप याद रखते हो कि दोनों में से चंदावल में कौन थे, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से योद्धा थे, और हरावल में कौन थे, जिसमें कम हो उनको याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हो कि कौन हरावल में था, कौन चंदावल में था, और उसके साथ ही अकबर की सेना में कौन हरावल में था, कौन चंदावल में था। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर पहुँच करके आप इसको जरूर पढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वो कौन था। ठीक है, वो कौन था जिन्होंने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना करी थी और राणा प्रताप के दरबारी था, तो वो था फ्रेंड्स चक्रपाणी मिश्र। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देखिए, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चक्रपाणी मिश्र विश्ववल्लभ, ये भी पूछा गया कि विश्ववल्लभ ग्रंथ किसने लिखा था, चक्रपाणी मिश्र ने। ठीक है, उसके बाद में ये व्यवहार दर्श ये किसने लिखा था, ये भी चक्रपाणी, ये भी आया हुआ है, आरएस में आया हुआ है क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजाभिषेक पद्धति और मूर्तमाला ये सब किसने लिखी, चक्रपाणी मिश्र ने। इसके अलावा जैन मुनि हेमरतन सूरी ये भी उन्हीं के टाइम पे थे। और कवि दुर्सा अड़ाने प्रेस प्रताप को विरुद्ध छतरी एवं चारण कवि ने माला साधु ने, जो चारण कवि थे माला साधु, उन्होंने झूलना लिखे किसके ऊपर, महाराणा प्रताप के। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था तो ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये वाला वाकल मेसवा वाला ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये मैंने वीडियो में करा रखे हैं या कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अब अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास में आ जाए। और जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर जाकर के आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आप मानो तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हो वहाँ से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।